कहते हैं प्यार इंसान को जिंदगी देता है, लेकिन जब प्यार पागलपन बन जाए, जब रिश्तों में भरोसे की जगह साजिश ले ले, तब वही प्यार मौत का कारण भी बन सकता है। देश ने पहले मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का मामला देखा, फिर मेघालय हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी का नाम सुना, और अब पुणे में सिया गोयल और केतन अग्रवाल केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तीनों मामलों में किरदार अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन आरोपों की कहानी में कई चौंकाने वाली समानताएं दिखाई दे रही हैं। और सिर्फ यही 3 मामले नहीं, ऐसे और भी मामले देश से सामने आए जिन्होंने सभी को झकझोर कर रख दिया। हमारी विशेष रिपोर्ट देखिए। रिश्ते, प्यार और कत्ल, रिश्तों का खौफनाक अंत, प्यार के पीछे मौत का प्लान, विश्वास जीतकर हत्या की साजिश, कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर। कहानी के 3 मुख्य किरदार, सिया गोयल, केतन अग्रवाल, चेतन चौधरी। बिठाना पड़ा आरती पे। लोहगढ़ किले की ऊंची चट्टानें, गहरी खाई और एक ऐसी घटना जिसने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया। दिन था 18 जून, जब पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की खाई में गिरकर मौत हो गई। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो तस्वीर बदलने लगी। पुलिस को शक हुआ कि ये महज दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश हो सकती है। जांच का फोकस पहुंचा केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी तक। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। डिजिटल सबूतों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि कथित तौर पर हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों ने एक दिन पहले पुणे के एक कैफे में मुलाकात की और लोहगढ़ किले पर उस जगह का चयन किया गया जहां वारदात को अंजाम दिया जाना था। मंगेतर, मोहब्बत और मौत। 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या। नवंबर में होनी थी सिया केतन की शादी। 18 जून को लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग ट्रिप। गहरी खाई में गिरने से हुई केतन की मौत। शुरुआती जांच में सामने आई साजिश। सिया गोयल और चेतन चौधरी पर हत्या का आरोप। लोहगढ़ किले की कई बार की गई रेकी। मंगेतर से आरोपी तक पहुंची जांच की कहानी। मामले में एक और बड़ा सवाल उठा, अगर सिया और चेतन एक दूसरे से प्यार करते थे तो सगाई तोड़कर अलग रास्ता क्यों नहीं चुना। बताया जा रहा है कि पूछताछ में चेतन ने पुलिस को बताया कि सिया को डर था कि सगाई तोड़ने या भाग जाने से परिवार की बदनामी होगी और इसी वजह से दोनों ने दूसरा रास्ता चुना। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर केतन और सिया की सगाई की वीडियो भी सामने आई है। वीडियो में दोनों खुश नजर आते हैं और परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे क्या चल रहा था, इन तस्वीरों की काली सच्चाई का जवाब अब पुलिस तलाश रही है। सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया और उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, वो हमने किया हुआ। एक्यूज को लेके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया है जी। तो वहाँ पे एक्यूज ने कहाँ पे वो गए, किस रास्ता लिया और कैसे वो इंसिडेंट था फाइनली वो हुआ, वो वैसे उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी में नए मोड़ भी सामने आ रहे हैं। पुलिस पूछताछ में सिया और चेतन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई खुद को मजबूर बता रहा है तो कोई दूसरे को मास्टरमाइंड कह रहा है। दोनों के बयानों में विरोधाभास होने के कारण पुलिस सबूतों के आधार पर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। केतन अग्रवाल एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से जुड़े थे और नवंबर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं था कि खुशियों का ये सफर अचानक एक दर्दनाक अंत तक पहुंच जाएगा। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है।
देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि वो सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने ये कहा मुख्यमंत्री से? जी मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। मामला फास्ट ट्रैक पे भी लिया जाए अभी? जी तो उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर इतना एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो क्या कर देते थे ना। हम सिर्फ न्याय के लिए आए हैं, बाकी कुछ भी नहीं। उनका सर्च चल रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा सर्च चल रहा है, बाकी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मुझे एक ही कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो नारा था, अब बेटे पढ़ा लिए लेकिन बेटे बच नहीं रहे। बेटियां सगाई कर रही हैं और हनीमून पे घुमाने को बोल के बेटों को मार रही हैं। तो हम आगे भी बच्चे ब्याने हैं, हम बच्चे को शादी करें या ना करें अब ये सोचना पड़ रहा है। तो देश देखे और बेटों को बचा ले, यही दरख्वास्त है। आज बेटा चला गया और केतन नहीं मरे, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। सर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक पता है, 26 साल का निर्दोष पढ़ा लिखा पूरा तैयार बेटा, शादी के लिए तैयार वाला बेटा, सिर्फ इतना कसर हुआ कि माँ बाप का सुन के अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हो गया और उसने आके हमारे बेटे को मार दिया। बाकी कौन क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं। हमारी देश की कानून व्यवस्था मतलब एकदम अच्छे से काम करेगी और हमें न्याय देगी, हमें यही पता है। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जी मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। बहुत उम्मीद है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन फिर 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना था, यानी कि महाबलेश्वर जाने वाले थे। वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह। अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। इस केस में अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। तो वहीं ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के और भी कई मामले देश के अलग अलग कोनों से सामने आए, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। कुछ लोगों से भी हमने ऐसे मुद्दों को लेकर बात की, जिन्होंने ऐसे बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीच में तीसरा आना और इंसान के अंदर धैर्य न होना, और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अपनों से ज़्यादा लगाव नहीं करना, प्यार में पड़ के मार देना, ये गलत चीज़ है। अपने प्यार के प्रति किसी और को मारना, या तो उसको सीधा मना कर दो और या फिर उसको मारो मत, किसी की ज़िंदगी मत लो। अच्छा, इसका इजी तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आप 2 लोग एक साथ में हैं, आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आपको कोई तीसरा पसंद आ रहा है, तो इजी तरीका क्या है अलग होने का?
सबसे इजी तरीका है उसके सामने जाके उसके मुंह पे बोल दो कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे किसी और से लगाव है। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं, साथ जाओ, तलाक दो। आज की दुनिया में पर डे पता नहीं कितने केस रोज तलाक हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है, आप जाके तलाक दे दो, उसको सामने से बोल दो, उसकी जान बच दो, वो मरेगा नहीं, कम से कम बच तो जाएगा। सिंपल सा रीज़न है, कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, उसके सामने आपको बोलना है, बस उसको मारना नहीं है, उसको बता देना है, या उसकी फैमिली से बता देना है, उसके दोस्त से बता देना है, किसी को बता देना है कि हम किसी और से प्यार हो सकते हैं, हमारे बीच में कोई तीसरा आ चुका है, या मैरिड हो रही है तो उसके फैमिली से बता दो कि हमारे बीच में कोई और है, हम शादी नहीं कर सकते हैं। जिस रिश्ते को आप प्यार से भरोसे से सींचते हैं, उस रिश्ते में किसी तीसरी की एंट्री हो जाना और जिसके साथ आपने कस्में खाई हैं उसे धोखा दे देना, और जब उसे पता चल जाए तो एक ही रास्ता है कि उसे रास्ते से हटा दो, उसे मार दो। कितना सही मानती हैं इसे? और अगर आप अलग होना चाहती हैं तो क्या सही तरीका होना चाहिए इसका? मैम ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आप किसी के साथ फेरे लेके किसी के घर में जा रहे हैं, उसके बाद आप उसके साथ रह रहे हैं, उसके बाद कोई तीसरा इंसान उसके बीच में आ रहा है। ठीक है, आपके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कानून हमें अधिकार देता है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, कोई फैमिली की रजामंदी से आप लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये मारने वाला सिस्टम बिल्कुल गलत है। बात मेरठ की। पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या। पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। हत्या कर पति के शव के टुकड़े किए। टुकड़े नीले ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल डाला। सबूत मिटाने की एक नाकाम कोशिश। खुलासा होने पर प्रेमी समेत पत्नी मुस्कान रस्तोगी गिरफ्तार। मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। दरअसल मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस में मुस्कान रस्तोगी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति और पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार सौरभ को पहले नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें सीमेंट से भरे हुए एक नीले ड्रम में छिपा दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। बाद में पुलिस जांच, फॉरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और मामला मेरठ के ब्लू ड्रम मर्डर केस के नाम से चर्चाओं में रहा। जी देखिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है अब, क्योंकि देखा जाए इससे पहले ऑपोजिट जेंडर केसेस होते थे, मर्द औरत को मारता था। तो ऑनेस्टली इट्स अ बिट रिफ्रेशिंग कि अब उल्टा भी हो रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इन रीजंस को एड्रेस करना होता है, बट एक्चुअली इट्स वी शुड ब्लेम द फोन, बिकॉज लोग देखते हैं ऐसा हो रहा है और फिर मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, आप यंग जनरेशन है ना, आगे जाके आपकी भी शादी होनी है, तो आपको क्या लगता है कि वजह इसके पीछे सिर्फ एक सोशल मीडिया है या और भी आप कोई वजह मानते हैं? और क्योंकि सबकी शादी होनी है तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोग तो साफ मना कर देते हैं कि हमें शादी करनी नहीं, क्योंकि इस तरह के मामले वो बार बार देखते तो उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है माइंड। जी आपकी बात भी सच है, लेकिन जब भी आप एक पार्टनर अपनी लाइफ के लिए चूज़ करते हैं तो उसका आपको उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो इनने शायद नहीं की थी, तो इनके साथ ऐसा हादसा हुआ। बट दैट इज़ वाई लोगों को जिससे आप शादी कर रहे हो, जो आपके पार्टनर हैं, उनको पहले अच्छे से जानना ज़रूरी है। लव मैरिजेस में भी हमने देखा कि मुस्कान रस्तोगी मेरठ से उसने अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया, लव मैरिज थी वो, तो उसके पीछे आप क्या देखते हैं, ये क्या मेंटालिटी है? जी ये कुछ मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के जो साइकोपैथिक होते हैं थोड़े। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कि लोग अपने पास से अगर निकलना भी चाहें तो वो नहीं निकल पाते हैं, तो वो उन्हीं में फंसे रह जाते हैं, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं वापस जाते हैं। इस वजह से उनका जो प्रेजेंट है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। इस वजह से ये हादसे मुझे लगता है बढ़ रहे हैं और इन्हें रुकना ही चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि किसी को मारना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेघालय के चर्चित हनीमून मर्डर केस को कैसे भुलाया जा सकता है, जिसने सभी को सन्न कर दिया। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। व्यापारी राजा रघुवंशी का कत्ल। पत्नी सोनम रघुवंशी ने प्रेमी संग मिलकर दिया वारदात को अंजाम। शादी के बाद हनीमून पर मेघालय गए सोनम और राजा।
मेघालय की पहाड़ी से सोनम ने राजा को दिया धक्का, हत्या को दिखाया गया हादसा। पुलिस जांच में हुआ खुलासा, सलाखों के पीछे है सोनम और उसका प्रेमी। नवविवाहिता सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। 2025 के चर्चित मेघालय हनीमून मर्डर केस में इंदौर के नवविवाहित दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के कुछ दिनों के बाद हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे थे। यात्रा के दौरान राजा रघुवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और बाद में उनका शव एक खाई से बरामद हुआ। जांच के दौरान मेघालय पुलिस ने आरोप लगाया कि सोनम रघुवंशी ने अपने कथित प्रेमी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस जांच के बाद सोनम समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ये मामला देश भर में मेघालय हनीमून मर्डर केस के नाम से चर्चा में रहा। बेसिकली अगर मैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बताऊं तो एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्वर्जेशन की कमी हमें देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से मतलब रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। लोग उसको डील करने की बजाय, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की बजाय एक वायलेंस का रूप ले लेते हैं, जो कि काफ़ी हद तक गलत है। अच्छा, पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन पहले औरतें ज्यादा पीड़ित थी। पहले अभियान भी चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब टाइम धीरे धीरे बदल रहा है तो वही चीजें उल्टी हो रही हैं। अब आजकल लड़कों के साथ ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है। आज के सिनेरियो में हम देखें तो सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो कर गया है, तो जो चीज़ें मतलब पहले देखने को मिलती थी अब वो चीज़ें मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिल रही हैं। और ये सोशल मीडिया ज़्यादा ग्रो होने से मतलब एक स्टेबिलिटी जो होती है रिलेशनशिप में वो नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग एक जगह पे बोरियत फील करके दूसरी जगह पे मूव करने की सोचते हैं। तो ये जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इस चीज़ के पीछे। पहले ऐसा तो लड़कियों के साथ होता था, लेकिन आजकल मैं सुन रहा हूँ कि लड़कों के साथ ज़्यादा होता है, और लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। लोग डरे भी हुए हैं, हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं ऐसा कि हमारी लाइफ में भी ऐसा ना हो जाए। लड़कियाँ इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ऐसा करने लगी हैं। अभी मुस्कान का आया था एक, आपको तो पता ही होगा, और भी लोगों का आता है, रील्स पे भी देखता रहता हूँ, न्यूज़ पे देखता रहता हूँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और हमारे सोसाइटी में भी एक दो बार हुआ है और बाकी भी होता रहता है। तो इतना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, बंद हो जाए, इन सब पे सुधार आए तो बहुत खुशी की बात होगी। मुझे लगता है जैसे अगर फैमिली वालों से कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं होता तो इसकी वजह से मतलब वो ये नहीं सोचते कि हम थोड़ी बात कर ले, बातचीत करें अपने बड़ों से, बट वो सीधा सोचते कि नहीं मार देना चाहिए। वैसे ये चीज़ गलत है मेरे अकॉर्डिंग, बट बहुत जगह ये देखी जाती है कि पेरेंट्स सुनते नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं सुनते इसलिए बच्चे ये कदम उठाते हैं। अच्छा, आज के टाइम में जहाँ हमारा देश इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है, और क्या लगता है कि फैमिली का भी एक प्रेशर है अपने बच्चों पे? क्या वो जो जनरेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इन सब हत्याओं के पीछे, इस तरह के वारदातों के पीछे? बहुत ज़्यादा हो सकता है। मतलब कुछ पेरेंट्स हैं जो अभी भी समझ जाते हैं या बच्चों से अच्छी कॉन्वर्सेशन करते हैं और बच्चों की बात सुनते हैं, बट बहुत जगह ये देखा जाता है कि पेरेंट्स थोड़ा अपोजिट चले जाते हैं, इमोशनल कर देते हैं बच्चों को। इस वजह से उनको लगता है कि बस एक ही रास्ता बचा है, या तो मार दो या फिर कहीं भाग जाओ। प्रेम संबंध का एंगल, रिश्तों का टूटना, तीसरे व्यक्ति की एंट्री, जिस पर भरोसा किया उसी ने छीनी जिंदगी। इसी वजह से इन मामलों ने सिर्फ कानून ही नहीं, समाज और परिवार व्यवस्था पर भी बहस छेड़ दी है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों मामलों में सोशल मीडिया की तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही थी। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। कहीं हनीमून की तस्वीरें थी, कहीं रोमांटिक पोस्ट, कहीं शादी की तैयारियां, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा पर्दे के पीछे हालात अलग थे। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया सबसे मेन चीज़ है इस चीज़ में, बिकॉज जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होता है मतलब गर्ल्स को ज़्यादा फ्रीडम है, ठीक है फ्रीडम हम भी दे रहे हैं, बट वहाँ की फ्रीडम अलग होती है। यहाँ पे मतलब एकदम से फ्रीडम मिल रही है एंड वो बिल्कुल ही फ्रीडम को सही तरीके से यूज़ करना नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। तो मेरा कहना यही है बेसिकली। तो और तो यही सब। तो इनको रोकने का तरीका क्या हो सकता है?
इनको रोकने का तरीका देखिए मैम, जिसने जो करना है वो करेगा ही, उसका तरीका नहीं है। अब हम कहते हैं कि कानून बने हुए हैं, डाइवोर्स बना है, ये चीज़ें हुई हैं, आप लीगली ले लीजिए, बट लीगल ये सिस्टम तो हमारे भी चीज़ों कब से बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि अभी बना हुआ है। डिवोर्स कब का बना हुआ है? आई गेस मेरे ख्याल से उनको डाइवोर्स से ज़्यादा डर लगता है, मतलब किसी को कन्फेस करने में ज़्यादा डर है, हालांकि उसको मारने के बजाय। मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो मारने पे ज़्यादा बिलीव कर रही है इंस्टेड ऑफ कि डाइवोर्स ले ले, लीगली वो कर ले। उनको लगता है कि परफेक्ट क्राइम जैसी चीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो क्राइम कर रहे हैं, मेरा पकड़े नहीं जाएंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी। आप तमीज़ से किसी को बता दीजिए तो आई गेस एक की जान बच जाए। सिया गोयल और केतन अग्रवाल की सगाई हो चुकी थी और नवंबर में भव्य शादी की तैयारी चल रही थी। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही थी। इन मामलों ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, अगर रिश्ता नहीं निभाना था तो अलग होने का रास्ता क्यों नहीं चुना गया? पुणे केस में पूछताछ के दौरान सामने आए बयानों के मुताबिक सिया और चेतन अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई खुद को मास्टरमाइंड नहीं मान रहा, दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मेरठ से मेघालय और मेघालय से पुणे तक नाम बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन सवाल वही है, क्या रिश्तों में बढ़ती बेईमानी और दोहरी जिंदगी ऐसे अपराधों को जन्म दे रही है? इस सवाल का जवाब अदालतें सबूतों के आधार पर तय करेंगी, लेकिन इन घटनाओं ने समाज को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक। एक रिश्ते में प्यार और भरोसा बहुत ज़रूरी होता है और एक भरोसा ही रिश्ते की बुनियाद होता है, लेकिन ये भरोसा ही धोखे में तब्दील हो जाए तो एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। हमारे देश से हाल ही में इस तरह के कई सारे मामले सामने आए जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है, चाहे वो सोनम रघुवंशी का केस हो, सिया गोयल का केस हो या मुस्कान रस्तोगी का केस हो। सभी में एक ही समानता, किसी तीसरे बंदे की एंट्री और एक बंदे की मौत।